Yeah, hi everyone. So today we have Sanjeet with us who has secured All India rank 134 in his GATE EC question paper. So let's talk to him and get to know about his journey. So hello Sanjeet, कैसे हो? Hello, yeah. Hello, everyone. Yeah. My name is Sanjit Upadhyay. I am graduated from Mother Malviya Institute of Technology in 2023 in Electronics and Communication Engineering, and I have secured a 134 rank in GATE 2024. हाँ, तो जैसा कि संजीत आपने बताया था कि आपका पहले थर्ड ईयर में 3000 कुछ रैंक था, फिर अभी आपने इम्प्रूव वह करके फाइनल ईयर में। हाँ, फाइनल ईयर में 3000 कुछ रैंक था, फिर आपने अभी इम्प्रूव करके कुछ 6-7 महीने में वन ही तक इतना अच्छा 134 रैंक लिया। तो आपने अभी क्या डिफरेंट किया? कैसे आपने और अ, दूसरी एक और बात मैं बताना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स को, संजीत सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हैं जिन्होंने 1 साल में पूरा सेल्फ स्टडी करके ही इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट किया। तो ज़रा बताइए अपनी प्रिपरेशन के बारे में। अ, जब मैंने फाइनल ईयर का गेट रिजल्ट देखा था और जब मेरा उसमें रैंक जैसा मैं चाहता था वैसा नहीं आया, सो फिर मेरा यूपीएससी प्री भी हो गया था। तो प्री के बाद फिर मैंने मेंस की तैयारी की और मेंस जब लिख गया, फिर मेंस के जब इंटरव्यू लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया, तो फिर बैठ के मैं सोचा कि अब करना क्या है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरे पास एचसीएल का प्लेसमेंट भी था, तो फिर मैं कहा कि देखो नौकरी तो हो नहीं पाएगी मुझसे, तो मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने देखा कि गलतियां क्या क्या की है मैंने पिछले साल। सो आई फिगर आउट कि कॉलेज के एंड सेमेस्टर में और एंड एग्जाम और प्रोजेक्ट के चक्कर में, मतलब टेस्ट सीरीज कह सकते प्रैक्टिस जो होती है वो नहीं कर पाया मैं, जितनी प्रैक्टिस जरूरत थी। मुश्किल से मैं आखिरी में एक दो बस होल्डर टेस्ट लिख के फिर पेपर देने चला गया। सो 2023 पेपर में काफी था, लेकिन मेरे मिस्टेक इतने ज्यादा थे कि इस वजह से मेरा रैंक खराब हो गया था। सो आई फिगर आउट कि अब मुझे ना केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना है। सो आफ्टर अगस्त, आफ्टर माई ईएससी रिजल्ट, मैंने फिर केवल प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। दो तीन कोचिंगों के मैंने वो ले लिए, ऑनलाइन सीरीज। टेस्ट मटेरियल ले लिए, टेस्ट सीरीज, और फिर मैंने बस प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। अच्छा। सीधा सीधा से जो जो सोर्सेस मिलते गए वहां वहां से मैंने बस प्रैक्टिस की है पिछले 6-7 महीने में, और कुछ पढ़ा तो कुछ नहीं है। बस प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस की। तो मतलब आपका सिलेबस आपने कंप्लीट कंसिडर किया था क्या? मतलब अगस्त तक आपको हाँ, लगा था कि मेरे को हाँ, मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। मेरे अच्छा। पास खुद के नोट्स थे, फिर मैंने एक अपने आखिरी में 3-4 मिनट एक शॉर्ट्स नोट बनाया, ताकि जब मैं फुल लेंथ देने बैठूं तो एक साथ सारे 10 सब्जेक्ट में 2-4 घंटे में एक बार पूरा रिवाइज कर लूं। जब भी मैं टेस्ट देना चाहता था फुल लेंथ, तो ऐसा प्लान करता था कि अगर मेरा मान गेट पेपर दिसंबर जनवरी, जब मेरे को पता चला कि मेरा पेपर बाद में पड़ेगा सेकंड शिफ्ट में, तो पहले से ही मैं तैयार करके बैठा था कि 2 घंटा पहले बैठा और मैं रिवाइज किया और फिर मैं टेस्ट देता था। अच्छा। तो ऐसे करता था। अरे नाइस नाइस। तो जैसे मतलब आपका मोटिवेशन स्टार्ट कैसे हुआ? अगर स्टार्टिंग से बात करें कि गेट की एग्जाम देना ही है तो ये मोटिवेशन कहाँ से बिल्ड हुआ आपका? तो जब मैं थर्ड ईयर में था, तो मेरे कॉलेज के एक सीनियर थे, उनकी रैंक आई थी 49 इलेक्ट्रिकल में। सो अच्छा। उनसे, वो जस्ट मेरे रूममेट, मेरे नेबर थे, रूम में जैसे रूम के बगल थे। सो उनसे बात बात हुई, तो थोड़ा उन्होंने फिर बताया कि क्या इसके आगे के वो है, पर्क्स हैं एमटेक का। आप गेट डाल के काफी मतलब स्कोप है कि अगर आप गेट लिखते हो तो आप एमटेक में जा सकते हो, आप पीएसयू में जा सकते हो। सो ये देखा, और फिर प्लेसमेंट्स भी उतने अच्छे नहीं हो रहे थे उस साल, तो हम्म। फिर मैंने डिसाइड किया कि गेट लिखते हैं। तो वैसे आपके कैंपस में प्लेसमेंट्स के लिए कौन सी कंपनी आती है, कोई ऐसे मेजर कुछ हाँ, कंपनी? कैंपस से प्लेसमेंट सर आती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि 4 एलपी से लेकर 6 एलपी, एट अच्छा एलपी अच्छा। 10 एलपी, सर ऐसे रहता। अच्छा, मतलब कोर कंपनी तो नहीं आती होगी मेरे ख्याल से, जो कोर कोर रहती कंप्लेन है। नहीं आती थी, मतलब उतनी नहीं आती थी, एक दो तीन चार आती थी बस, उससे ज्यादा हाँ हाँ। तो अभी आपका क्या प्लान है गेट के बाद अभी? नहीं। अभी सर एमटेक का प्लान है अरे इसके नाइस बाद। नाइस। नाइस, तो एमटेक कहाँ से सोचा आपने? 134 रैंक पे आप अ, आईआईएससी जा सकते हैं, आईआईटी बॉम्बे भी जा सकते हैं, दिल्ली तो कंफर्म जा सकते हैं। तो क्या सोचा आपने मतलब? पापा ने कहा आईटी बॉम्बे जाओ, रिलेटिव्स को अच्छा। लगे कि चलो लड़का बॉम्बे गया। तो आईआईएससी बेंगलोर नहीं, बॉम्बे, हाँ। पापा को लगता है कि हाँ, बॉम्बे सबको पता है तो आईटी बॉम्बे जाओ। सही तो सही अभी सही डिसाइड सही। करना है कि सर बॉम्बे जाना हाँ। है कि बैंगलोर जाना हम्म। देखिए फिर बढ़िया। और जरा है। अपना टेस्ट सीरीज के बारे में बताइए, टेस्ट सीरीज आप किस तरह सोल्व करते थे, किस तरह हाँ, इम्प्रूवमेंट किया आपने टेस्ट तो सीरीज को? पहले तो मैंने क्या किया था कि जितने सब्जेक्ट पढ़ लेते उसके पहले मैं जल्दी जल्दी शॉर्ट नोट्स बनाया और सारे सब्जेक्ट के एक शॉर्ट नोट्स को रिवाइज किया। ठीक है, उसके बाद से उन सारे सब्जेक्ट के मैं जितने जो टेस्ट लिया था वो सबके पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लिखा। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में पहले टॉपिक वाइज टेस्ट में तो नंबर नहीं आते, मतलब आपको लगे डिमोटिवेट हो रहा था, जो कि मैं भी होता था इनिशियली डेज में, लेकिन फिर वो जो 1-2 महीने का फेज होता है ना, आप उसमें आपको लगता है कि कुछ गेन नहीं करो, आप बहुत डिप्रेस फील करते हो कि नंबर आते हैं 25 में, मेरे 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर आते, लेकिन काफी पढ़ता था। हम्म। सो लेकिन जब मैंने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लिखना शुरू किया, तो मेरी फिर रैंक
थोड़ी इम्प्रूव हुई, बेटर होती इम्प्रूव है। हुई, हाँ, हाँ। होती रहती है। उसके बाद जब आया फिर एंड में, फिर मैं सोचा कि चलो एक दिन बैठ के 3 घंटे का टेस्ट लिखते हैं। फिर जब 3 घंटे का हुँ, टेस्ट, तो मैं 100 में से 50 नंबर आ गए पहली बार। तो हुँ, फिर मैं कहा यार काफी, मतलब फिर जो कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ठीक है, मतलब प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रही है। तो हुँ, फिर मैं उसे फिर कैरी ऑन करता, फिर बस एक जो चीज मैं वो कंटिन्यू करता रहा पूरे प्रिपरेशन में, कि सर हर दिन ब्रेक नहीं हुआ मेरा, कम से कम 4 घंटे की पढ़ाई हर दिन कंटिन्यू रहती है, या कोई भी दिन हो। वर्ल्ड कप का मैच अगर 2 बजे था, तो सुबह उठ के 4 घंटा निकाल लेता था कि हाँ पहले जो कर लो, ताकि फिर वो उधर जाएगा तो चल जाएगा। मैं तो वर्ल्ड सर कप ऐसे मिस तो नहीं करता किया? वर्ल्ड कप मिस तो नहीं था। किया? सर उसको मिस नहीं किया। न न तो 19 4 साल नवंबर में वाला एक बार मिस आता करना, था। 19 नवंबर वाला मिस करना चाहिए था। तो उसको मिस कर देना चाहिए था। सही है, तो चलो एक फनी बात करते हैं। 19 नवंबर के बाद आपने कितना समय लिया ओवरकम करने के लिए उस हार को? ये बताओ। हाँ सर, 19 नवंबर का सर ओवरकम तो आज तक नहीं हो पाया अभी तक। लेकिन हाँ, सर फिर भी? उसके चक्कर में 2 टेस्ट लिखे अगले दिन, और दोनों खराब चले गए। मैं कहा ये खराब हो गया, फिर सर तुरंत एक और लिखा, क्योंकि नहीं ऐसा हाँ, नहीं, सर इतने कम नहीं आ सकते, तो फिर एक और लिखा, वो भी खराब हो गया। तो सर डर एक अच्छा, ही बात का था कि बस फिर उसके बाद से बस एक चीज और सीखने को मिली, कि हाँ, प्रिपरेशन सही जा रही, एंड रिजल्ट सही नहीं आएगा, फिर दिक्कत जाएगी। हाँ, तो वही। सर वो फिर ध्यान रखते हुए बस थोड़ा सा हम्म, एंड में और पुश किया अपने आप को, तो सर हम्म, रिजल्ट मतलब अच्छा आ रहा, फेवर में आ गया। वही डाउन द मुझे लाइन सर आपने। आपकी एक बात याद हाँ, थी, कि आपने एंड में एक बात बोली थी, कि अगर आपने तैयारी की है पूरे साल, तो 3 घंटे में आपका 1 घंटा खराब हो सकता है, पूरे के पूरे हाँ, 3 घंटे खराब नहीं होंगे। 3 घंटे, मुझे आपकी हाँ, ये बात याद थी। तो जब मुझे याद है पेपर लिखने में बैठा, तो जो मेरा पेपर लिखने का तरीका होता है, कि मैं जो पहले आसान आसान वाले उसको पहले सॉल्व करता हूँ, और जो वो होते हैं मतलब साइकिल वाइज चलती है, तो मैं सॉल्व हाँ, करता था। मेरे पेपर में 1 नंबर वाले क्वेश्चन थे पहले, वो सब थोड़ा टफ टफ वाला गया, तो मेरा कम्युनिकेशन सिग्नल तो मैं आखिर स्ट्रांग था मेरा। तो मेरा कुछ भी हो जाए, इनके सवाल तो पूरे करके जाना है। तो वो सिग्नल पे फंस गए शुरू सवाल, एनालॉग पे सिग्नल फंस तो। गए, ये मेरा स्ट्रांग था, ये मेरा स्ट्रांग था। उसके सवाल मेरे से बन रहे एनालॉग एनालॉग के सवाल, मैं स्किप करता गया, देखा कि 40-45 मिनट हो गए मेरे, 7-8 सवाल कंप्लीट हुए थे। तो हाँ, डर लगा, फिर मैं कहा कि काम करता, अब यहाँ से जो भी सवाल आते हैं उसको मैं कंप्लीट लिखता जाऊंगा, स्किप नहीं करूंगा। हाँ, बट इवेंचुअली अच्छी बात ये रही कि जहां से मैंने लिखना शुरू किया, वहां से सब 2-2 नंबर के शुरू थे, तो फिर मैं हाँ, वो करता गया, वो सारे 2-2 नंबर वाले एंड में मतलब अच्छे खासे सही हो गए। एकदम ऐसा ही सेम स्टोरी मेरे एग्जाम का भी था। 40-45 मिनट हाँ में सर। मेरे भी इतने ही कुछ बने थे। और फिर मैं भी ऐसे ही था कि कॉम मेरा सही होगा, और उस समय कॉम बहुत टफ आ गया। तो फिर हाँ उस सर। समय मैं भी डिमोटिवेटेड हो गया, बट वो भी मैंने वही सोचा ये कि अब जो सामने आए वो करो। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट वीक सब्जेक्ट वैसा मत सोचो बस। वही यही एंड यही सबसे हमने भी सही यही रहता कहा है। आखिरी बार, कि जो आ हाँ। रहा है उसे करते जाओ, देखा जाएगा। जैसे 3 घंटे का एक आईपीएल गेम होता है, उसमें अगर 2 घंटे 2.5 घंटे आपके अच्छे निकल गए तो रिजल्ट आ जाता है, वैसे ही फिर यहाँ पे सर भी। मेरे दिमाग में एंड में वो आपकी वही बात याद आ गई, भाई देखो 1 घंटा खराब होगा, पूरे के पूरे 3 घंटे खराब नहीं करना है। तो सर हाँ, आखिरी 2 घंटे मैनेज हो गया, तो सर हाँ, अच्छा हाँ, रहा। बढ़िया बढ़िया। बाकी आपके टेस्ट सीरीज स्कोर्स वगैरह, जैसे आपने पहले बताया 50 आए, कभी डिमोटिवेटिंग स्कोर आया हो कभी आपका? सर काफी डिमोटिवेटिंग रहा, मतलब ऐसे मुझे तो समझ नहीं आता, मैं पहले 10 टेस्ट में अपना सेचुरेशन पॉइंट ढूंढ रहा था, कि मैं सेचुरेशन पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। कभी स्कोर हाँ, 50 आ रहा था, कभी स्कोर एकदम से 40, कभी 27। एक मतलब सबसे कम जो मेरा स्कोर है 27, वो भी आया कब, 15 जनवरी 16 जनवरी के आसपास, जब गेट 15-20 दिन बाद था। तो मुझे समझ में ये कैसे हो सकता है कि इतना कम स्कोर कैसे आ सकता है। तो वो फिर पेपर ऐसा था कि फिर मैंने क्वेश्चन पे चेक की, कौन से क्वेश्चन सिलेबस से रिलेटेड है, कौन सा हाँ, बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस है। तो सर उससे आइडिया मिला, और इसीलिए मैं दो दो तीन अपने से लिया था। फिर मेरे 2 दोस्त थे, उन्होंने अलग अलग कोचिंग का टेस्ट सीरीज दिया था, तो उनके से लेके भी टेस्ट दे देता था। तो हम्म, देख लिया एंड में, तो सर मेरा एंड में 60-65 ऐसा बनता था टेस्ट सीरीज में, अच्छा। तो आपकी लगता है अभी सही रहा। फाइनल फाइनल क्या स्कोर रहा है आपका? 52.67। 52.67। अच्छा, कंसिडरिंग पेपर काफ़ी टफ था तो ये काफ़ी अच्छा स्कोर है। हाँ जी। और जैसे टेस्ट टेस्ट सीरीज रिकमेंड कर दीजिए अपने व्यूअर्स को, जैसे आपने जितने भी लिखी है उसके हिसाब से उनको रेट कर दीजिए कि किस तरह आप बताना चाहेंगे कौन सी टेस्ट सीरीज परचेज करनी चाहिए, इन सब के बारे में। मैंने पर्सनली मैंने 2 टेस्ट सीरीज ली थी। हम्म, एक मेडिजी की ली थी, हम्म, और एक पीडब्ल्यू की ली थी। ठीक है। अच्छा। और दूसरी मेरे 2 दोस्त थे, उन्होंने अलग 2 कोचिंग की ली थी, हाँ, हाँ, तो मैंने ये उनसे सही भी है। ले ली। तो फिर मैंने हाँ, सबके टेस्ट मतलब मुझे, अगर मैं आपसे मोटा मोटा समरी, तो कम से कम मैंने 225 प्लस टेस्ट लिखे होंगे सब मिला के टोटल। टू अरे ट्वेंटी फाइव टू बढ़िया फिफ्टी बढ़िया। प्लस ऐसे टेस्ट लिखे होंगे, मतलब हाँ, कंसिडरिंग और टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट सब, सब मैंने हाँ, ऐसे तो, और उसको वही एनालाइज किया था। आपका मतलब टेस्ट सीरीज में भी काफ़ी ऐसा लगा हुआ कि आज टेस्ट सीरीज का परफॉर्मेंस ही काम आ गया, है ना? काफ़ी हाँ बार सर, ऐसा मुझे तो होता ये है। लगा, मुझे तो ये लगा कि एंड में क्या टेस्ट सीरीज काम आ गई पूरी, टेस्ट हाँ, सीरीज क्योंकि परफॉर्मेंस ये काम आ गई। पैनिक वाली सिचुएशन कई बार अपने एग्जाम में भी आती है कि 40-45 मिनट में अपने 7-8 ही बन रहे हैं, तो
वो वाला मोड फिर मेन एग्जाम में भी आ जाए तो अपने टैकल कर पाते हैं उस कंडीशन को, या ऐसा कोई बिल्कुल, काफी। ये तो हुआ ही मेरे साथ। तो अगर आप जैसे 2 या 3 टेस्ट सीरीज अपने व्यूअर्स को रिकमेंड करना चाहेंगे तो कौन सी आप रिकमेंड करना चाहेंगे, ये आप ले सकते हैं? तो, तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको लेना है तो आप एक मेडिजी ले लीजिए और एक एस अकेडमी ले लीजिए। इससे आपके मेडिजी थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ ऊपर है आपके लेवल से, या फिर आपके नंबर बहुत कम आ रहे हैं, आप एस अकेडमी लीजिए, आप उसमें देख चेक कीजिए कि आप उसमें कितने बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सेचुरेशन इन दोनों के बीच में लाई करेगा आपका। और आप अगर आप और अच्छी तैयारी करेंगे तो आप एक्सीड कर जाएंगे अपने जो टेस्ट सीरीज के नंबर है, फिर उसको रेप्लिकेट कर देंगे, तो हम्म। उतना बन जाता है फिर गेट में और आपने एट में। ये ऑल इंडिया टेस्ट भी दिए थे, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो लाइव होते जी, हैं, लाइव? मैंने दिए थे ऑल इंडिया, तो मैंने अन अकेडमी के दिए थे ऑल इंडिया रैंक टेस्ट। अच्छा, तो सो उनमें क्या मेरे पास सब स्टेटस था? मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं था अन अकेडमी का, तो मेरे पास एक मोटिवेशन ये था कि चलो ठीक है ऑल इंडिया लाइव टेस्ट दो, तो वो आपको हाँ, देता है पता चल। सब्सक्रिप्शन 3 महीने का। तो हाँ, मैंने पहली बार दिया अच्छा। था ऐसा, दिसंबर में हुआ था। तो मेरी ऑल इंडिया रैंक 4 आई थी उसमें। तो अरे नाइस। फिर उसमें मेरे को 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल गया था फ्री में। उसके बाद से मैंने अन अकेडमी के दिए थे सारे। सो हमेशा टॉप 15 टॉप 20 ऐसा रहता था। हाँ, ये जो लाइव टेस्ट होते हैं ना, उसमें जो रैंक आता है वो आपकी प्रिपरेशन को रेप्लिकेट कर देता है काफी। हाँ, वो और बिल्कुल वो ऐसा करते हैं, ये लाइव हाँ, टेस्ट में ऐसा करते हैं। और बाकी टॉपिक वाइज टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को तो अपन को ज़्यादा माइंड करना ही नहीं चाहिए कि इसमें क्या स्कोर आ रहा हाँ है, वो बिल्कुल, तो। उसमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज बिल्कुल नहीं। आप कंबाइंड टेस्ट दे के आप उसमें देख सकते हो, आप फुल लेंथ हाँ, टेस्ट अपने आप को जज कर सकते हो, लेकिन टॉपिक वाइज उसमें नहीं करना हाँ, चाहिए उनमें सब्जेक्ट नहीं वाइज। करना चाहिए, उनमें मेरा भी काफ़ी बेकार स्कोर आया हुआ है। उसमें हाँ, हाँ, उसमें हाँ, से काफी बेकार आते हैं। हाँ, तो उसमें एक, देख के लगता नहीं कि पेपर निकलेगा भी। हाँ, वो है ऐसा। तो एक समरी के हिसाब से आप एक फाइनल टिप जो एक एस्पायरेंट को देना चाहेंगे? अ, देखो मेरे हिसाब से अगर मैं अपने 1 साल की तैयारी को अगर समराइज करूँ, तो मुझे लगता है कि एक चीज जो सबको वो रखनी है ध्यान में, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क और डेडिकेशन। बस आप अपने आप पर भरोसा रखें और कंसिस्टेंसी मेहनत करते मतलब 4 घंटा, तो अगर आप 4 घंटा 5 घंटा आप रोज निकाल लो तो सफिशियंट है। मतलब आप उससे ज्यादा निकालो, बढ़िया हम्म, है आपके लिए, अच्छा है। लेकिन 4 घंटा आप ऐसा निकालो दिन में, रोज। ऐसा नहीं कि आज ब्रेक किया मतलब फिर 2 4 दिन पढ़े नहीं, आज 10 घंटा पढ़ लिया, अगले दिन पढ़ा नहीं। सो आप वो कंसिस्टेंसी एक मिनिमम 4 घंटा बना लो, उसको आप हर दिन मेंटेन करते जाओ। आप 1 महीने में आप रिजल्ट नहीं देखो, लेकिन आप 2 महीने 3 महीने बाद आपको रिजल्ट अपने आप दिख जाएगा आपका। सो अच्छा लगता है रिजल्ट आने के यही बाद। यही मतलब 3 4 4 4 घंटे, मेरे ख्याल से 4 से 5 घंटे अगर कंसिस्टेंट कोई कर पा रहा है, मोर देन इनफ है गेट के लिए। बिल्कुल मोर देन एडवोकेट के लिए। और आपकी जर्नी भी काफ़ी इंस्पायरिंग है, जैसे आपने 3000 से इतना अच्छा रैंक किया, वो भी सेल्फ स्टडी, दैट इज़ हाँ, लाइक। और वैसे भी आपने ऐसा नहीं सोचा कि कोई रिस्क फैक्टर आपको लगा कि मैं ड्रॉप ले रहा हूँ, और आपका जैसे आपने रिस्क जैसे पहले फैक्टर बताया बहुत कि था। जॉब भी आपने ड्रॉप किया जब आपने रिस्क वैसे। फैक्टर बहुत है ऐसा कि एक्चुअली घर में मैं सबसे बड़ा हूँ, तो एक पापा का प्रेशर रहता था हमेशा कि देखो हाँ, तुम्हें करना है। मैं कहा अच्छा। तो हाँ, हाँ, उसी चक्कर में मैंने आखिरी में प्लेसमेंट लिया। फिर बात की मैंने, तो पेरेंट्स मेरे बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने ऐसा माना कि ठीक है अगर तुम्हारा मन है करने का तो करो, नहीं मन है करने का तो मत करो। तो फिर मुझे भी लगा कि ठीक है, अब 2 साल मेहनत करी है, बेकार तो नहीं जाने देना। और यूपीएससी भी निकल गया था, तो एक कॉन्फिडेंस ऊपर से था कि हाँ ठीक है पढ़ाई की है, मेंस भी लिखा है, इंटरव्यू में नहीं हुआ, लेकिन एक चांस और देके देखते हैं। सर फिर उसकी फिर से एक बार फिर वही गलती अपने नोट डाउन करी पेज में कि क्या क्या गलतियां करी थी पूरे पिछले साल, कहाँ कमी क्या रह गई थी, क्यों नंबर कम आ गए थे। सर बहुत ज्यादा गलतियां थी, जैसे गेट कैलकुलेटर यूज करना नहीं आता था मेरे को, मेन पेपर में वो लॉग लेने से पहले मेरे को नहीं समझा पहले 10 लिखना लॉग पहले लॉग लेना। ये सब अच्छा। ब्लंडर हो रहे थे मेरे से गेट एग्जाम में, क्योंकि किया ही था नहीं, टेस्ट सीरीज मैंने दिया था नहीं, और टेस्ट सीरीज देता भी था तो वो हाथ वाली कैलकुलेटर करके देता था, इतना हाँ, सीरियसली देता नहीं था। वो सारी जो गलतियां थी ना सब नोट की, और फिर सबको धीरे 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 एक करके हाँ, ठीक है ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया। तो बाई द टाइम ऑफ दिसंबर दिसंबर के एंड तक जाते जाते वो जो मैंने अपने एक पेज पे लिखी थी गलतियां जो मैंने 5 साल की थी, वो एक तरीके से वो हो गई थी कि हाँ ठीक है इसको कवर कर लिया, इसको कवर कर लिया, इसको कर लिया। अब बस ये था कि देखना है कि कितना कहाँ गलती हो रही मेन टेस्ट सीरीज में, और कितने नंबर बन रहे हैं, उसको कहाँ से इम्प्रूव करना है। तो बस उसको किया था फिर। बिल्कुल। बिल्कुल, जैसे ये कितनी सही बात है कि आपकी जो गलतियां हैं वो आप लिख के रखो, आपको पता हो कि मैं कहाँ गलतियां करता हूँ, तो फाइनली वो एरेडिकेट हो ही जाएगी धीरे धीरे करके। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, या सो थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस चैनल संजीत, एंड योर थैंक यू। जर्नी इज वेरी इंस्पायरिंग। ओके, थैंक थैंक यू। यू। लीव मत कीजिए, अभी लीव मत कीजिए, बात